अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अनोखा अंदाज में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है माफियाज के मुतालिक, और माफियाज की एक सीरीज़ होगी जिसमें आज सबसे पहले हम अस्पतालों के बारे में बात करेंगे कि अस्पतालों का क्या निज़ाम है और आवाम क्यों परेशान है अस्पतालों से। पाकिस्तान में दो तरह के अस्पताल होते हैं, एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। गवर्नमेंट की बात भी हम करते हैं और ज़रा पहले प्राइवेट लेते हैं। प्राइवेट में भी सेक्टर्स बने हुए हैं, यानी कि जैसे आप होटल में जाते हैं ना, तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल है, इसी तरीके से अस्पताल भी जो है ना वो उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब आप गली मोहल्लों के जो अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल जिसे आप कह लें 2 स्टार, 3 स्टार अस्पताल हैं, उनका आप देखें कि नॉर्मल जो मरीज़ जो है जब उसमें दाखिल होता है तो किसी भी अस्पताल का किराया, और ख़ास तौर पर उसके प्राइवेट रूम का किराया कम से कम भी जो है 5,000 से कम बिल्कुल नहीं होता। 5,000 रुपये रूम का रेंट है। अब जब मरीज़ दाखिल हुआ है तो उसके साथ उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उसको लगेगा। कुछ अस्पतालों में ये जो सिलेंडर की कॉस्ट है वो 100 रुपये घंटा से लेके 400 रुपये फ़ी घंटा तक है। अब उसके बाद जब अस्पताल में मरीज़ दाखिल होता है और उसके बाद दूसरा उसका मरहला जो आता है वो है उसके टेस्ट्स का, जो उसके साथ तवातर के साथ जो है डॉक्टर और जो आरएमओ होते हैं वो टेस्ट प्रेडिक्ट कर देते हैं फ़ौरन, किसी भी स्पेशलाइज को दिखाए बगैर। उस टेस्ट जो नॉर्मल कॉस्ट है, कम से कम भी जो कॉस्ट आती है, लैब के जो चार्जेस आते हैं पर डे के, वो 3,000 से 5,000 के दरमियान होते हैं कम से कम। ये एक छोटे अस्पताल की बात कर रहा हूँ, छोटी लैब की बात कर रहा हूँ जहाँ के चार्जेस ये हैं। उसके बाद ये यहाँ बात नहीं रुकती, वहाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बंदा जो मरीज़ है वो अस्पताल में दाखिल होता है और उसके बाद उसको ऑक्सीजन और उसके टेस्ट के ऊपर है। अब बात शुरू होती है दवाइयों की कहानी। दवाइयाँ जो हैं वो एक वक्त की जो है वो तकरीबन कम से कम 2,000 से 3,000 रुपये तक की होती है, जिसका आपको खुद भी अंदाज़ा होगा क्योंकि आपने भी अपने घर के किसी फ़र्द को दाखिल किया होगा और उसके बाद आपको ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ा होगा। अब जब ये दवाइयाँ जो हैं वो एक वक्त की इतनी आती हैं और उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आता है, विजिट करता है, वो अपनी एक रिपोर्ट देता है कि जी मरीज़ के साथ असल में मसला है क्या, उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए इजाफी दवाइयाँ दी जानी चाहिए, या जो दवाइयाँ आरएमओ ने प्रोडिक्ट कर दी हैं वो इसी के ऊपर काम करना चाहिए। आरएमओ कहता है कि मैंने ऑन कॉल डॉक्टर से डिस्कस कर ली है चीज़। ठीक है जी, ऑन कॉल डॉक्टर से डिस्कस कर ली। अब हम इसका तखमीना लगाते हैं कि ये एक दिन का इलाज बनता कितना है। अगर हम 5,000 रुपये रूम का रेंट चार्ज करें, 10 घंटे की ऑक्सीजन चार्ज करें, तो ये बन जाता है, अगर 100 रुपये के हिसाब से फ़ी घंटा भी अगर ऑक्सीजन चार्ज करते हैं तो 1,000 रुपये 10 घंटे के बनते हैं और 5,000 रुपये रूम, 6,000 रुपये ये हो गए। एक वक्त की दवाई के कम से कम भी 2,000 रुपये, तो 3 वक्त दवाइयाँ आ रही हैं। तो आप चलें, आप डिस्काउंट करके 5,000 रुपये रख लें तो 11,000 रुपये ये होगा। फिर डॉक्टर की फ़ीस जो होती है वो 1,200 से किसी तौर भी कम नहीं होती। फिर लैब के चार्जेस हैं, ये कुल मिलाकर कोई 13-14 हज़ार रुपये का पर डे का खर्चा है, और ये सिर्फ एक नॉर्मल से अस्पताल का। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट अस्पताल के एक प्राइवेट रूम का कमरा जो है वो 30 से 32 हज़ार रुपये का भी है, और फिर उसी हिसाब से लैब के चार्जेस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं। और कंसल्टेंट जो आता है उसकी फ़ीस जो है 2,500 से 4,000 रुपये भी होती है। तो एक आम आदमी छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जब दाखिल होता है तो पहले ये सोच लेता है कि 15,000 रुपये पर डे का खर्चा उसको बेयर करना पड़ेगा। अब ये तो बात थी एक आम आवाम के लिए कि किसी भी प्राइवेट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आम आवाम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाती। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी मैं आपको हाल बता दूं कि आप अगर कराची जैसे शहर में अगर आप रह रहे हैं और इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो नो डाउट सूबाई हुकूमतें बड़ी फैसिलिटेशन जो है ना प्रोवाइड कर रही हैं, ख़ासतौर पर मेट्रो सिटीज़ में। अब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपको मालूम होगा कि 80% मरीज़ जो हैं वो अंदरून इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। शहर के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा ही नहीं पाते क्योंकि 80% लोग वहाँ पे भरजमान है, क्योंकि उनकी नीड है, और इसमें कोई वो नहीं है कि वो शहर में रहें, उनका भी हक है, वो भी आके अपना इलाज करा सकते हैं और अच्छे से अच्छा करा सकते हैं। मगर जब वो मरीज़ जब अंदरून से आते हैं तो उन बेचारों के पास कोई ठिकाना नहीं होता। तो अस्पतालों के बाहर आपने देखा होगा कि किस किस तरीके से मुसाफिर खाने बन गए। मतलब लोग रोड के ऊपर जो है वो दरियाँ बिछा के बैठ जाते हैं और उसके बाद बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता। बारिशें हों, ठंड, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो सर्दी में जो है ना वो बेचारे कुकड़े पड़े रहते हैं, मगर वो वहाँ पर हैं। अब सीन ये है कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शहरी आबादी के लोग जाते हैं तो एक अलग ही तासुर मिलता है।
अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उनके पास वसाइल नहीं होते प्राइवेट के लिए, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने के बाद उनको एक नई कहानी मिलती है कि जहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटेशंस देती है, वो ड्रिप्स वगैरह सारी चीज़ें देती है, सीनियर डॉक्टर्स को हायर करती है वहाँ पर लोगों को चेक करने के लिए, मगर तो ओपीडी जो होती हैं वो सुबह के वक्त में होती हैं और वो जिस तरीके से निपटाई जाती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इस मोअज़्ज़ज़ पेशे में बहुत से मोअज़्ज़ज़ लोग भी हैं जो कि अपनी काम ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे हैं, मगर इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। और इस पेशे को बदनाम करने के अलावा आप सोच नहीं सकते कि किस किस को ये फ़ायदा प्रोवाइड कर रहे हैं। असल में ये कहानी है क्या, इसका कुछ खुलासा इस तरीके से कर दें कि इन तमाम अस्पतालों को चलाने वाली जो माफिया है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि गवर्नमेंट अस्पतालों में शहरी आबादी के लोग जाएं और अपना इलाज कराएं। मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स तो जो हैं वो जाते हैं, चाहते हैं कि वो उधर उनका इलाज हो, आवाम को जो है वो इजाफी बोझ बर्दाश्त ना करना पड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, मगर सूबाई हुकूमतें भी जो हैं नाकाम हैं इस चीज़ में, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पे। खैर, सीएम सिंध की तरफ से ख़ास तौर पे कराची के अस्पतालों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया गया था और अब वफाक के कंट्रोल में जब से आ गई हैं तो चीज़ें आपके सामने हैं। खैर, हमारी शायद इस बात का नोटिस लिया जाए, मगर हम आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बताएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ये कहानी हो रही है, ये एक नया राज इंकशाफ करने वाली बात है कि पाकिस्तान में 33% कैश फ्लो है। कैश फ्लो में एक ज़रिया ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी है। लोग कार्ड चार्ज नहीं करते, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होती, इसमें कैश की आमदो रफ्त होती है और ये कैश होता है, इसका टैक्स नेट में ये आते भी नहीं है, तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये माफिया है, इस माफिया को खंगालना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है और ये कितने मुनज़्ज़म अंदाज से ये काम कर रहे हैं। आईसीयू में जब बंदा जाता है ना, तो एक बंदे का एक दिन का जो खर्चा आता है वो कम से कम 30 से 35 हज़ार का आता है एक नॉर्मल से हॉस्पिटल का। और अगर मैं बड़े प्राइवेट 5 स्टार हॉस्पिटल की, जो आपके जहन में आ रहा है बिल्कुल उसी का नाम की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसका खर्चा कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये आता है। ये तो है हॉस्पिटल में एडमिट होने का, आईसीयू में आने का। और तो और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं तो आपको घंटे और 2 घंटे के 2 से 3 हज़ार रुपये वो ऐंठ लेते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन के नाम पे हो, चाहे वो इमरजेंसी फ़ीस के नाम पर हो। कंसल्टेंट की जो फ़ीस है वो 400 रुपये होगी और उसके बाद जो दवाइयाँ लिख के देगा वो 2000 रुपये देगा। अब यहाँ पर अस्पतालों के इमरजेंसी सेंटर्स हैं, ये जिसकी बात मैं आपको कर रहा हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि जितने जो डॉक्टर्स गली मोहल्लों में बैठे हैं उनका तरीका वारदात क्या होता है और उनको इस जहर में मुब्तला करने वाली कंपनीज कौन है और वो कैसे जो है वो अपने डॉक्टर्स को जो है ना वो इन तरीक़ों में उलझाते हैं कि वो बेचारे खुदाई खिदमतगारी करने के चक्कर में कहीं से कहीं चले जाते हैं और पैसा बनाने की मशीन बन जाते हैं। और उसके बाद अगर आप उनके भी टैक्स नेट को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं और कितना वो कमा रहे हैं। एक छोटे से गली मोहल्ले के डॉक्टर की कहानी है, शायद आपके अपने गली मोहल्लों में भी होगा। तो अगर आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे निज़ाम चल रहा है, किस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस प्रोफेशन को घटिया कर रहे हैं। ये एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है और इस पेशे को हमेशा कदर की निगाह से देखा गया है, मगर कुछ चंद लोगों की वजह से, चंद शरपसंद अनासर, ये भी शरपसंद अनासर में ही काउंट होंगे और इनके खिलाफ दफात लगनी चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड को इनके खिलाफ कार्रवाई और इनका ऑडिट करना चाहिए, विफाक हो या सूबाई हुकूमतें, इनके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट्स शाया होनी चाहिए, इनके लिए पूरे ऑडिट्स होने चाहिए और पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और आवाम का खून चूसने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। तो देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, शायद आपके गली मोहल्लों में भी ऐसा हो तो ज़रूर हमें कमेंट में आगाह कीजिएगा, हम उन्हें भी बेनकाब करेंगे। शुक्रिया।